वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर, हमारी पत्नी हमें छोड़ के बिना वजह अपने मायके चली गई है। उसको 2 वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्ष हो चुके हैं, 7 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि इतना इतना पीरियड हो चुका है। तो ऐसे ऐसे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं। तो लोगों का यही पूछना होता है कि सर, हमारी पत्नी हमें बिना वजह छोड़ के भी गई है, और हम जब उससे डाइवोर्स की बात करते हैं यानी म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करते हैं तो वो एग्री भी नहीं होती है। एक तो वो बिना वजह छोड़ के गई है और ऊपर से डाइवोर्स के लिए भी राजी नहीं होती है। तो सर, यहाँ पे हमारी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है। हम क्या करें, क्योंकि हमें आगे का रास्ता भी देखना है, क्योंकि हमारी लाइफ काफी आगे भी है। तो यहाँ पे हमारी ये जो जितनी लाइफ बर्बाद हो चुकी है ये तो हो चुकी है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम जल्दी से पत्नी से डाइवोर्स लेके और हमारी आगे की लाइफ के अंदर हम कोई दूसरी शादी करें, जिससे हमारी आगे की लाइफ चल सके। ये इतनी लाइफ तो हमारी बर्बाद हो चुकी है। तो अब हम क्या करें? तो सर, हमें कोई ऐसा जजमेंट बताइए जिससे हम खुद अप्लाई करके और पत्नी से डाइवोर्स ले सके, और उस पत्नी को हमें मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़े। तो सर, ऐसा जजमेंट हमें बताइए जिसको यूज करके और हम ये दोनों फायदे उठा सकें, यानी कि डाइवोर्स भी ले सके और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़े। तो ऐसा कोई जजमेंट है तो हमें जरूर बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए मैं एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आया हूँ, जो हर केस के अंदर यानी कि ऐसे जो भी केसेस होते हैं उनके अंदर ये जजमेंट बहुत ही काम करता है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपको डाइवोर्स भी मिलेगा और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो क्या जजमेंट है, क्या क्या बातें इस जजमेंट के अंदर कही गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आगे मिलेगी तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि पति और पत्नी के बीच में कोई छोटा मोटा विवाद भी हो जाता है किसी बात को लेके। तो आजकल की पत्नियां क्या करती है कि पति को छोड़ के और अपने मायका का रुख कर लेती है, यानी कि अपने मायके वो चली जाती है। यहाँ पे वो ऐसा ही करती है, ज्यादातर पत्नियां आजकल ऐसा ही करती है। मेरे पास में जो भी सवाल आते हैं उनमें यही बातें आती है कि सर, हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई है, बिना वजह वो छोड़ के गई है। यहाँ पे ऐसे ही सवाल मेरे पास में आते हैं। पर आजकल देखो, इस तरीके से छोड़ के भी चली जाती है। और बहुत सी पत्नियों का ये भी ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है कि वो पहले शादी तो कर लेती है, पर उनका प्लान पहले से फिक्स होता है। पहले से उनका प्लान फिक्स होता है कि हमें केवल शादी ही करनी है, केवल शादी के बंधन में ही बंधना है। फिर हम पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर विभिन्न प्रकार के केस करके उसको दबाव में लाके और उससे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। तो ये आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, एक ट्रेंड इसका चल रहा है। बहुत सी पत्नियां ऐसे ही करती हैं, वो शादी कर लेती है और शादी के बाद में वो बिल्कुल यही कार्य करती है, वो पति को छोड़ के चली जाती है। फिर मायके जाने के बाद में विभिन्न प्रकार के केस पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर कर देती है। उनके ऊपर दबाव बढ़ाती है कि आप हमें इतने रुपए दो, इसमें सेटलमेंट करते हैं, तभी हम ये केस वापस लेंगे। तो ये उनका मकसद होता है, जो कि बहुत सारे मामले ऐसे मेरे पास में आते रहते हैं और ऐसे सवाल भी मेरे पास में आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे ऐसा ही होता है कि बिना वजह पत्नी पति को छोड़ के मायके चली जाती है। काफी लंबा समय उसको हो जाता है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, अधिक समय भी उसको हो जाता है। वो आती नहीं है। पति यहाँ पे पूरी कोशिश करता है उसको लाने की, उसको रखने की कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं आ पाती है, क्योंकि उसका मकसद और कोई होता है, जो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसी मकसद को लेके वो चलती है। अगर पति डाइवोर्स की उससे बात करता है तो डाइवोर्स के लिए भी एग्री नहीं होती है, डाइवोर्स के लिए भी राजी नहीं होती है।
तो यहाँ पे पति और उसके रिश्तेदारों की लाइफ खतरे में आ जाती है, यानी कि जो उनकी ये लाइफ चल रही है उसके अंदर ये कांटे आ जाते हैं जिससे उनको सामना करना पड़ता है, यानी कि मुसीबतें आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो इन्हीं मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पे हमारी लाइफ इतनी जो बर्बाद हो चुकी है वो तो बर्बाद हो चुकी है, पर हम ये चाहते हैं कि इस पत्नी से हम तलाक लेना चाहते हैं, हम तलाक भी लेना चाहते हैं और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़े। तो यहाँ पे एक जजमेंट हमें बताइए सर। तो यहाँ पे मैं आपको एक जजमेंट बता रहा हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसको यूज करके अगर आपकी पत्नी आपको बिना वजह छोड़ के गई है और यहाँ पे वो अपने कर्तव्य से दूर हट रही है, यानी कि जो उसका कर्तव्य बनता है, यानी कि पति के पास में रहने का, उसके सास ससुर की सेवा करने का, यहाँ पे ससुराल में रहने का, वो उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, बिना वजह वो पति को छोड़ के गई है और उसे 2 वर्ष से ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे 2 वर्ष से ज्यादा का टाइम अगर उसको हो चुका है तो पति इस बात को कोर्ट के अंदर प्रूव करके और पत्नी से इजीली डाइवोर्स भी ले सकता है और वो पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रोहताज सिंह वर्सेज रामेंद्री के नाम से जजमेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपका केस भी इससे मैच करता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं, अपने केस के अंदर इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे आप इजीली डाइवोर्स भी ले सकते हैं और पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत से केसों में इस जजमेंट का फायदा मिल रहा है, तो आप भी इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे इजीली डाइवोर्स और मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।